कल हमने यॉन सोर्स पॉइंट्स देखे थे, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। आज हमें देखना है डिस्टल पॉइंट्स। चैप्टर नंबर 5, ट्रीटाइज 1, चैप्टर नंबर 5, लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट्स। डिस्टल पॉइंट्स क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट? इट मींस ट्रीट फार पॉइंट टू हील नियर प्रॉब्लम। डिस्टल, इसके मीनिंग से ही हमें समझ में आता है कि डिस्टल यानी कि दूर वाला। जो दूरस्थ बिंदु, इसको हिंदी में कहते हैं दूरस्थ बिंदु। जो लोकल एरिया, जहाँ पे पेनफुल एरिया है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द पेनफुल एरिया डायरेक्टली, डायरेक्टली हम उस एरिया को ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर एक ऐसा पॉइंट हम चूज करते हैं जो कि डायरेक्टली उस जगह पे नहीं ट्रीट करेंगे, तो दूर दूर से ट्रीट किया जाता है। अभी हम देखो, छोटी सी टैबलेट लेते हैं। अ, जैसे कि कभी हमें कोल्ड कफ होता है या फिर डिसेंट्री लगती है, तो छोटी सी टैबलेट हम लेते हैं। वो छोटी सी टैबलेट जो होती है वो पूरे एरिया में काम, पूरे बॉडी में काम करती है। उसी तरह से ये डिसीज कहीं और होता है और हम ट्रीट कहीं और करते हैं, फार पॉइंट पे। दूर होता है ये पॉइंट, नियर नहीं होता है उस पेनफुल एरिया। इट मीन्स ट्रीट फार पॉइंट टू हील नियर प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द पेनफुल एरिया डायरेक्टली, हम डायरेक्टली उस पेनफुल एरिया को ट्रीट नहीं करेंगे। वी यूज पॉइंट्स बिलो एल्बो एंड नी टू ट्रीट द होल बॉडी। ये जो पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स है, डिस्टल पॉइंट्स। तो ये जो है, ये कुछ एल्बो के और कुछ नी के नीचे होते हैं। ये पॉइंट्स, डिस्टल पॉइंट्स जो होते हैं under the elbow joints and knee joints, there are 6 important acupressure and acupuncture points, which are called as distal points. ये 6 points है। We can treat the whole body by treating these 6 points. ये 6 पॉइंट को ट्रीट करके हम पूरे बॉडी के डिसीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। अब ये डिस्टल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अब हमें ये देखना है कि ये 6 डिस्टल पॉइंट्स जो है वो कौन से हैं। तो डिस्टल पॉइंट्स फॉर द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी 6 जो पॉइंट्स है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी और बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सामने के साइड से यूज किए जाते हैं, सामने के साइड पे आते हैं ये पॉइंट्स, और सामने के साइड के डिसीजेस के लिए यूज होते हैं। अभी जैसे कि सबसे पहले ये होगा डिस्टल पॉइंट्स फॉर द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कि हम देखते हैं डिस्टल पार्ट्स फॉर फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि सिर्फ यहाँ से फोरहेड से लेके पूरा नेक तक का जो एरिया होता है, फोरहेड से लेके नेक तक का जो एरिया होता है, वो उसको ट्रीट करने के लिए हम LI4 का यूज करते हैं। अभी जैसे कि अभी ये पूरा एरिया है, फोरहेड से लेके नेक तक। यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे माउथ अल्सर्स आ सकते हैं ऊपर, पिंपल्स आ सकते हैं स्किन के ऊपर, थ्रोट प्रॉब्लम हो सकता है नेक पे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो कि फोरहेड से लेकर नेक तक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं LI4। ये याद रखना है, डिस्टल पॉइंट का ये याद रखना है कि कौन से एरिया पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये होता है फोरहेड से लेके नेक तक का जो एरिया है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डिसीज होगा, यहाँ पे पेन का, कहीं भी पेन होगा, अगर आपके दांत में दर्द है या फिर साइनस का प्रॉब्लम है, कान में दर्द है, नेक में कुछ प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है, थ्रोट प्रॉब्लम है, और सिर में दर्द है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आईज का प्रॉब्लम है, नोज का प्रॉब्लम है,
तो ये पूरा इस एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये डिजिटल पॉइंट यूज होता है Li4। और ये Li4 कहाँ पे होता है? ये है, ये है Li4। ये Li4 अगर आपने एक पॉइंट लगा दिया, तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जहाँ भी दर्द होगा, तो वो दर्द जो है वो चला जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये जो पॉइंट है, ये वैसे तो ये पूरे बॉडी के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये डिजिटल पॉइंट है, ये स्पेशली इस एरिया के लिए। तो ये एनाल्जेसिक पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु है ये। P6 पेरिकार्डियम 6, अभी दूसरा पॉइंट है ये। एक हो गया Li4, दूसरा पॉइंट है डिजिटल पॉइंट दूसरा, वो है P6 पेरिकार्डियम 6। ये जो P6 जो है, ये डिसीजेस, जो भी डिसीजेस चेस्ट से लेके सोलर प्लेक्सस तक, यानी कि या अभी ये नेक तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया है, प्रॉब्लम है, वो Li4 से हम ट्रीट करेंगे। अभी यहाँ से, अभी इसका एरिया खत्म हो गया, अभी यहाँ से लेके नेवल तक, नेवल तक, सोलर प्लेक्सस तक, तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ ऊपर वाला पार्ट आता है, तो ये जो पोर्शन है, नेक्स्ट चेस्ट से लेके नेवल तक, चेस्ट टू सोलर प्लेक्सस, डिसीजेस जैसे कि चेस्ट पेन है, एंजाइना है, ओमेटिक है, हिकअप्स है, हिचकियां आती है, तो इस तरह के जो डिसीजेस होते हैं, उन डिसीजेस के लिए हम P6 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ये डायफ्राम के ऊपर वाला, डायफ्राम नेवल तक का एरिया। P6 कहाँ होता है? टू फुल, टू फुल हमारा जो ये रिस्ट का लाइन है, ये रिस्ट के लाइन से टू फुल, यानी कि दो अंगूठे हम काउंट करेंगे, तो ये P6 का पॉइंट हमें मिलता है। तो ये पॉइंट का ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? चेस्ट से सोलर प्लेक्सस तक, चेस्ट से सोलर प्लेक्सस तक का। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा, फ्रंट साइड का जो भी प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम P6 का इस्तेमाल करेंगे। फिर है ST36। ST36 जो है, ये नेवल से डायफ्राम तक, अभी ये नेवल, ये नेवल का एरिया है, नेवल से डायफ्राम, तो ये जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, सिर्फ इतना ही। तो ये एरिया जो है, ये एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस हो गया, स्टमक का प्रॉब्लम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व करना है नेवल से डायफ्राम तक, जैसे कि स्टमक एक है, लो एपेटाइट है, तो ST36 पॉइंट का हम यूज करेंगे, ये डिजिटल पॉइंट का यूज करेंगे। ये थर्ड नंबर का डिजिटल पॉइंट है। 6 डिजिटल पॉइंट्स है, तो हमने दो देखे, अब ये थर्ड है ST36। ST36 कहाँ आता है? ये जो हमारा नी का पोर्शन है, यहाँ से 3 उंगली नीचे, ST36 ये यहाँ पे आता है। तो ये जो ST36 है, ये यूज करेंगे। किस लिए हम इसको यूज करना है? अगर डायफ्राम से नेवल से डायफ्राम तक का एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्टमक एक, स्टमक में दर्द हो रहा है, या किसी का लो एपेटाइट हो गया है, भूख ही नहीं लग रही है, तो ऐसे स्थिति में हम ST36 का यूज करेंगे। ये ST36, सॉरी ये SP6 है। वो लास्ट फोर्थ नंबर का पॉइंट है SP6। SP6 जो है, ये नेवल से लोअर एब्डोमेन तक, अभी ये नेवल एरिया जो है, नेवल एरिया से नीचे एब्डोमेन तक पूरा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, नीचे वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि अभी ये नेवल का जो प्रॉब्लम है,
pancreatitis, early appendicitis, stomach ulcer, inflammatory bowel, small bowel, umbilical hernia, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी स्टोन है, डाइवर्टिकुलर डिसीज है, कॉन्स्टिपेशन है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, या फिर किडनी स्टोन है, यूरिन इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, लंबर हर्निया है, ये इस पोर्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यही प्रॉब्लम्स होंगे किडनी का, लेफ्ट और राइट, राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ अगर दर्द हो रहा है तो मतलब किडनी स्टोन है। अ, अगर सिर्फ राइट में हो रहा है तो यूरिन इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, लंबर हर्निया है। और इधर अगर कुछ प्रॉब्लम है लेफ्ट में नेवल के बाजू में अगर प्रॉब्लम है तो डाइवर्टिकुलर डिसीज है, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल है डिसीज है। तो नीचे और नीचे ये राइट साइड में अपेंडिसाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पेल्विक पेन, ग्रॉइन पेन, इंग्युअल हर्निया, यूरिन इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलर डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बॉल, पेल्विक पेन, गायनिक पेन जो होता है लेडीज का, वो। तो ये पेल्विक पेन है, ग्रॉइन पेन है। तो ये सभी जो पेन्स है, जो भी प्रॉब्लम है जो नेवल से लेके नीचे लोअर एब्डोमेन तक, इसको हमें ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे SP6 का। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे SP6, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छी तरह काम करता है SP6। यूरिन डिसऑर्डर है तो SP6 हमने देखा, ये SP6 यहाँ पे आता है 4 फिंगर्स के बाद में। अभी ये हो गए फ्रंट साइड के। अभी हम देखते हैं डिस्टल पॉइंट्स फॉर द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। डिस्टल पॉइंट्स बैक साइड। अभी बैक साइड में नेक से यहाँ पे अपर जो स्पाइन है, अपर स्पाइन का एरिया जो है, यहाँ से लेके नेक तक ये हमारा स्कल है। स्कल को छोड़ने के बाद नेक का एरिया स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है पीछे के साइड, अभी ये हम देख रहे हैं पीछे के साइड, बैक साइड। अगर इस एरिया में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नेक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो हम क्या करेंगे, नर्व का कुछ प्रॉब्लम है तो LU7 पे हम ट्रीट करेंगे। LU7 ये यहाँ पे आता है। अभी LU7 किस तरह से लेते हैं, तो अगर हमने हमारे हाथ में इस तरह से फिंगर को रख दिया, दूसरे हाथ को इजीली रखना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है। ऐसा दूसरे हाथ को रखने के बाद में जहां तक ये इंडेक्स फिंगर जहां पे पहुंचता है तो वहां पे होता है ये LU7 का पॉइंट। इस तरह से हाथ को रखना है या दूसरे हाथ को, और अपना इंडेक्स फिंगर जहाँ पे एंड होता है वहीं पे होता है LU7। इस तरह से इसको काउंट करना है, नहीं तो फिर खून के हिसाब से लेना है। तो ये हो गया LU7। LU7 हम किस लिए यूज करते हैं, बैक साइड में अगर कहीं भी नेक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो हम क्या करेंगे, LU7 के पॉइंट पे ट्रीट करेंगे। फिर UB54, अभी ये दूसरा पॉइंट है UB54, ये बैक साइड के लिए। अभी बैक साइड के लिए पेल्विक गर्डल, ये जो है ये पेल्विक गर्डल है, अ, और ये हिप बोन, हिप ये है हिप बोन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए जैसे कि बैक एक है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे हम, UB54, यूरिनरी ब्लैडर 54 को पे ट्रीट करेंगे हम। हिप गर्डल टू मिडल और लोअर स्पाइन।
ये आता है, यहाँ पे हमारे बटक्स पे आता है ये UB54। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो बहुत दर्द होता है। तो ये हो गए बैक साइड के पॉइंट्स हो गए। स्पेशल नोट ऑन SP6। अभी SP6 जो है, ये SP6 दोनों साइड में काम करता है, फ्रंट और बैक दोनों। SP6 सिर्फ SP6 ऐसा पॉइंट है जो कि फ्रंट साइड में भी काम करता है। फ्रंट साइड में ये कहाँ पे काम करता है? लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, नेवल से लेके लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। यहाँ ये पूरा जो पोर्शन है लोअर, यहाँ पे SP6 काम करता है। उसी तरह से पीछे भी ये काम करता है, सामने से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से। SP6 नेवल से लोअर एब्डोमेन तक, पीछे से भी। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो SP6 को लगाना है। समटाइम्स ओनली डिस्टल पॉइंट्स क्यूर द डिसीजेस। सिर्फ कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये सिर्फ डिस्टल पॉइंट लगाने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लोकल पॉइंट्स प्लस अदर पॉइंट शुड आल्सो बी यूज। अगर पेन सियाटिका का पेन है तो यहाँ पे ये 54 लगा दो, और यहाँ के जो लोकल पॉइंट्स है वो लोकल पॉइंट्स भी लगा दो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लोकल पॉइंट्स प्लस अदर पॉइंट्स आल्सो यूज। अदर इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट्स, अब ये हो गया सामने वाला और पीछे वाले मेन डिस्टल पॉइंट्स हो गए। लेकिन कुछ और भी डिस्टल पॉइंट्स है जो कि दूर रहते हैं लेकिन काम करते हैं किसी और जगह के लिए। अभी जैसे कि देखो, अभी ये ST38 है, ये पॉइंट यहाँ पे है लेकिन काम करता है शोल्डर पेन के लिए। शोल्डर पेन, अगर शोल्डर पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, तो या नी पेन है, नमनेस है नी में, तो ये पॉइंट यूज किया जाता है ST38। शोल्डर पेन के लिए, शोल्डर प्रॉब्लम्स के लिए ST38 यूज किया जाता है। ये डिस्टल पॉइंट है, डिस्टल पॉइंट, लोकल पॉइंट नहीं है। लोकल पॉइंट हम किससे कहेंगे? जो शोल्डर यहाँ पे SI के पॉइंट्स आते हैं, LI के पॉइंट्स, SI के पॉइंट्स, TW के पॉइंट्स आते हैं, तो वो लोकल पॉइंट्स हो गए। लेकिन ये जो ST38 पॉइंट है, ये यहाँ से तो ये दूर है, फार अवे है, तो ऐसा, इसीलिए इसको डिस्टल पॉइंट कहा जाता है। तो ये ST38 है जो फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम्स के लिए यूज, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर वगैरह। अभी दूसरा एक पॉइंट है, वो है ST40, एक्सेस पुटअप कफ। अगर ज्यादा कफ हो रहा है, कफ अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कफ कम करने के लिए ST40, ये 38 था, अभी ये है ST40। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या कफ बहुत, क्योंकि कफ वो जम जाने से भी वर्टिगो होता है, ओबेसिटी है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, मैनियक बिहेवियर है, तो ST40। कफ ज्यादा बढ़ जाने के कारण सभी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा वगैरह। ST44, अभी ये दूसरा एक डिस्टल पॉइंट है। ST44 हेड एक के लिए, टूथ एक के लिए। ST44 जो है ये हेड एक्स, टूथ एक्स, एब्डोमिनल पेन के लिए। ST44 ये यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे आके खत्म होती है स्टमक मेरिडियन। 44, 45 सोर थ्रोट हो रहा है तो ST44 का यूज होता है। फिर उसके बाद में है SP9, ये डिस्टल पॉइंट है। ओडेमा, एसाइड स्वेलिंग इन लेग्स, ये अगर पैरों में सूजन है, सूज गए हैं, सूजन आ गई है, तो SP9, ये पॉइंट ये यहाँ पे है SP9। SP8 से 3 गुण ऊपर है ये किस लिए है? अगर पैरों में सूजन है, यहाँ पे अगर कोई नी में सूजन है, घुटने में सूजन है, या पैर में कोई सूजन है, तो SP9
लगाएंगे। स्वेलिंग्स इन लेग्स, ओडेमा यानी भी सूजन। एस्पिटेन एलर्जीज, अभी एलर्जीज अलग अलग प्रकार के तरह के एलर्जी होती है। तो एलर्जीज और स्किन डिसीजेस, एक्जिमा, सिरोसिस, अर्टिकेरिया, ये जो स्किन के प्रॉब्लम्स है, एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाले स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स, उसके लिए हम डिस्टल पॉइंट यूज करेंगे SP10, जो कि हमारा ये जो घुटना है, घुटने के ये बोन जो है, ये कॉर्नर होता है बोन का, तो ये बोन के कॉर्नर के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पे आता है, SP10। तो SP10 एलर्जीज के लिए है, स्किन डिसीजेस के लिए। फिर ये तो हो गए कुछ तो, अलग पॉइंट्स। जो फ्रंट के 6 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स पीछे वाले पॉइंट्स है, और ये कुछ और भी पॉइंट्स है, वो हमने अभी देखे। डिस्टल पॉइंट क्या है? ट्रीट फार पॉइंट टू हील द नियर प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द पेनफुल एरिया डायरेक्टली, वी यूज पॉइंट्स बिलो एल्बो, नी, टू ट्रीट द होल बॉडी को ट्रीट करते हैं। Li4, P6, ST36, SP6, ये फ्रंट पार्ट के लिए है। Li4, P6, ST36, SP6। Li4 कहाँ से कहाँ तक के लिए यूज करते हैं? फोरहेड से लेके नेक तक के लिए। P6 हम चेस्ट से लेके नेवल तक। ST36 जो है नेवल से लेके डायफ्राम तक, ऊपर नेवल से लेके डायफ्राम तक, लो एपेटाइट के लिए, या फिर स्टमक प्रॉब्लम के लिए, स्टमक एक के लिए। और SP6 जो है वो नेवल से लेके नीचे तक, लोअर एब्डोमेन पूरा, अ, ये SP6 हम यूज करते हैं। Li4 हेड एंड फेस, P6 चेस्ट के लिए, ST36 अपर एब्डोमेन, SP6 लोअर एब्डोमेन। हेड, चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, इस तरह से ये है। याद रखने के लिए क्लू दिया हुआ है कि ये हेड है, चेस्ट, स्टमक और पेल्विस। बैक बैक के जो है वो LU7, UB54, और थर्ड है वो जो कॉमन है, SP6 जो है वो कॉमन है। तो पीछे के लिए दो है, LU7 और UB54। LU7 हम नेक और अपर स्पाइन के लिए यूज करते हैं, नेक और अपर बैक। और UB54 जो है वो लोअर बैक के लिए और हिप के लिए यूज करते हैं। दे आर कनेक्टेड थ्रू मेरिडियंस, एनर्जी चैनल्स। ये जो डिस्टल पॉइंट्स है, ये काम कैसे करते हैं? ये दूर है फिर भी ये काम करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करते हैं? तो दे आर कनेक्टेड थ्रू मेरिडियंस, एनर्जी चैनल्स, एनर्जी चैनल्स के थ्रू इनको जोड़ा गया। दे कंट्रोल लार्ज एरियाज ऑफ द बॉडी। और ये एक ही पॉइंट होता है, लेकिन ये पूरे लार्ज एरिया कवर करता है, कंट्रोल करता है। LU7 है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है नेक और अपर पार्ट, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी यूजफुल व्हेन लोकल एरिया इज पेनफुल और सेंसिटिव। अगर कोई लोकल एरिया अगर बहुत सेंसिटिव हो गया है या पेनफुल हो गया है, तो ऐसे वक्त में लोकल पॉइंट्स के साथ साथ ये डिस्टल पॉइंट भी हमें लगाना है। तो इस तरह से डिस्टल पॉइंट लेके, लोकल पॉइंट्स लेके, या ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स लेके प्रोटोकॉल बनता है, और वो प्रोटोकॉल लगाया जाता है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। हेडेक के लिए यूज Li4, वोमिटिंग के लिए P6, वीक डाइजेशन के लिए ST36, पीरियड्स में पेन अगर है तो SP6, नेक पेन है तो LU7, और सियाटिका का प्रॉब्लम है तो UB54। ये इस तरह से इम्पोर्टेंट वाइवा में पूछ सकते हैं ये पॉइंट्स। कंबाइंड डिस्टल पॉइंट्स, लोकल पॉइंट्स, फास्टर रिलीफ। अगर हम डिस्टल पॉइंट्स प्लस लोकल पॉइंट्स लेंगे तो फास्टर रिलीफ मिलेगा। जैसे कि सर्वाइकल पेन है, LU7 प्लस लोकल नेक पॉइंट्स लेंगे। पीरियड का पेन है तो हम SP6 भी लेंगे और सीधी मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स भी लेंगे। इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट्स जो है वो, अभी इसमें और भी पॉइंट्स है।
H5 है जो स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्पीच डिस्टरबेंस के लिए। कोई छोटे बच्चे हैं और जो कि बड़े हो जाते हैं, 5, 6, 7 साल का हो जाता है, लेकिन उनको बोलना नहीं आता है, वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसे बच्चों को H5 ये पॉइंट जो है ये लगाना चाहिए। ये लगाते ही क्या होता है कि उनका जो स्पीच है, स्पीच में जो भी डिस्टरबेंस होगा वो हार्ट के प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। तो ये H5 का पॉइंट टोनिफिकेशन करते ही उनका स्पीच डिस्टरबेंस जो है वो कम हो जाता है, वो फ्लुएंटली अच्छी तरह से बोलने लगते हैं धीरे धीरे। SI3 एक ऐसा पॉइंट है, ये भी डिस्टल पॉइंट है। इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर टीनिटस, डेफनेस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर किसी के कानों में आवाजें आ रही है या बधिर बहरा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर प्रॉब्लम है, तो SI3 हम ट्रीट करेंगे। SI3 को टोनिफिकेशन से, या फिर वहां पे एक चने का दाना लगा दो, या फिर मेथी का दाना लगा दो। SI6, SI6 जो है ये डिस्टल पॉइंट है, पेनफुल रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर। नेक हिल ही नहीं रही है, नेक तो ऐसे में शोल्डर में पेन है या नेक में पेन है, तो SI6 पे हम अ, मटर का दाना लगा देंगे। UB60, UB60 डिस्टल पॉइंट फॉर सियाटिका, लम्बैगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। UB60 जो है ये डिस्टल पॉइंट है फॉर सियाटिका, सियाटिका जो कि कमर से लेके नीचे तक, नीचे पैर तक वो पेन जाता है, उसको सियाटिका कहते हैं। तो ये सियाटिका का के लिए, या लम्बैगो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, लंबर एरिया, लंबर एरिया यानी कि बीच का हमारा जो पीठ का पोर्शन होता है, बैक साइड, और वहां पे दर्द होता है, तो UB60 ये एक पॉइंट है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये ऐड करना है हमारे प्रोटोकॉल में। TW5 इम्पोर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर टेम्पोरल हेडेक। अगर किसी के टेम्पोरल हेडेक हो रहा है, साइड में माइग्रेन हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, टॉर्टिकोलिस है, ईयर डिसऑर्डर है, तो एक ऐसे समय हमें TW5 पे ट्रीट करना है। TW6 जो है इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये TW6 जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल डिसीज, स्टैसिस ऑफ की और बॉडी फ्लूइड्स। हमारी जो प्राण शक्ति है वो कहीं पे रुक गई, स्टैसिस यानी कि रुक जाना, एक जगह पे ठहर जाना, ब्लॉक हो जाना, तो स्टैसिस हो गया है, एनर्जी आगे बढ़ नहीं रही है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स का स्टैसिस हो गया है, स्टैसिस के कारण बॉडी फ्लूइड्स नहीं हो रहे हैं, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो कम ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे वक्त में ये TW6 जो है ये बहुत काम करता है। TW8 जो है इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर चेस्ट वॉल, इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया। TW8 ये जो है ये चेस्ट वॉल के लिए। GB21 जो है ये हार्मोनाइजिंग डिलीवरी, डिलीवरी में स्मूथली होने के लिए GB20 ये पॉइंट लगाया जाता है। इंक्रीजिंग द लेंथ, स्टॉप, शॉर्टन लेग ड्यू टू मसल स्पास्म। मसल स्पास्म के कारण एक पैर छोटा हो जाता है, तो शॉर्टन लेग के लिए ये GB21 लगाया जाता है। क्लियरिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉर्टिसन्स। ड्रग के कारण अगर कुछ साइड इफेक्ट हो गया है, कार्टिसन्स बढ़ने के कारण कुछ साइड इफेक्ट हो गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए GB21 का यूज होता है। GB39, गॉल ब्लैडर 39 जो है ये डिस्टल पॉइंट है टॉर्टिकोलिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड कैंसर के लिए।
GB39। GB40 जो है ये चेस्ट पेन, एक्सिलरी पेन, मैस्टिटिस, पेन इन टेलबोन, ये जो है या ऐसे जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए GB40। GB41 जो है ये डिस्टल पॉइंट है फॉर डेफनेस, टिनिटस, मैनियर्स सिंड्रोम, हेडेक, मैस्टिटिस, लोकोमोटर डिसऑर्डर, वेस्ट पेन, प्रॉब्लम्स ऑफ मैडन्स, डिसमेनोरिया, इस टाइप के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो GB41 का यूज होता है। लिवर 3 जो है ये डिसऑर्डर, आई के डिसऑर्डर्स, जो भी आई के डिसऑर्डर्स है तो उसके लिए ये डिस्टल पॉइंट है लिवर 3। गवर्निंग वेसल 20 ये जो है ये एनोरेक्टल डिसऑर्डर के लिए है ये डिस्टल पॉइंट GB20। और GB14 जो है गवर्निंग वेसल 14 ये स्पेसिफिक पॉइंट फॉर फीवर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार आ गया है तो GB14। CV6 कंसेप्शन वेसल स्पेसिफिक वीकनेस के लिए है, उसमें ऐड करना है। अगर वीकनेस आ गया है किसी कारण, बहुत सी बार होता है कि वो बीमारी जाने के बाद, बीमारी आती है, बीमारी जब जाती है तब वीकनेस आ जाता है, तो वो वीकनेस को कम करने के लिए CV6 ये एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, की ऑफ वो एनर्जी इसको कहते हैं CV6। तो ये इसको अगर हम टोनिफिकेशन करते हैं तो एनर्जी हमारी बढ़ती है। तो इसके साथ साथ ST36 और SP6 को हम लगाएंगे तो वीकनेस जो है वो वीकनेस कम हो जाएगा। CV12 कंसेप्शन वेसल 12 जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट फॉर गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर, नोशिया, वोमिटिंग के लिए है ST21। इसको ऐड करना है ST21 CV12 के साथ। CV17 जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हार्ट एंड लंग्स डिसऑर्डर के लिए है। हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, लंग्स का कुछ डिसऑर्डर है तो उस वक्त हमें CV17 का यूज करना है। CV22 जो है ये अक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज होता है CV22। These additional distal points used to treat specific conditions through energy channels, meridians. तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये डिस्टल पॉइंट का कंसेप्ट क्या है कि जो लोकल पॉइंट्स है वो लोकल पॉइंट्स के साथ साथ एनर्जी चैनल्स जो है हमारे, उसको बूस्ट करने के लिए हम ये डिस्टल पॉइंट्स भी यूज करते हैं। इवन दो पॉइंट्स आर फार फ्रॉम डिसीज एरिया, दे इन्फ्लुएंस द होल बॉडी। ये डिसीज एरिया से दूर होते हैं फिर भी ये होल पूरे बॉडी पे काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे बॉडी के ऊपर। तो थोड़ा सा रिवीजन है ये। नेक प्लस ईयर प्रॉब्लम के लिए SI3, SI6 और TW5 और GB41 ये कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। SI3, SI6, TW5 और GB41 अगर इनको सबको मिलाया जाए तो ये नेक इश्यूज जो होते हैं, ईयर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे। SI प्लस TW प्लस GB, ये तीन मेरिडियंस की एनर्जी को हम ट्रीट कर रहे हैं। बैक प्लस सियाटिका, बैक में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सियाटिका का प्रॉब्लम है तो UB60 ये स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट, ये UB60 क्या करता है, ये बैक साइड को हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। डाइजेस्टिव इश्यूज अगर कुछ है तो TW6 जो है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है। ये TW6 जो है ये यहाँ पे आता है, पैर सॉरी हाथ में पीछे के साइड में आता है। TW जो है ये पीछे के साइड में, ये यांग ऑर्गन, यांग मेरिडियन में आता है। ये LI की मेरिडियन है, ये SI की मेरिडियन है और ये TW ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन ये रिंग फिंगर से चलती है।
तो ये TW1 2 3 5 ये एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है, इसलिए मैंने ये लिया है। ये मेटल मेटल वाटर वुड फायर और अर्थ, ये फाइव पॉइंट्स इसमें दिखाए गए हैं। ये सब मेटल मेटल पॉइंट्स है, ये सब वाटर पॉइंट्स है, ये सब वुड पॉइंट्स है, ये सब फायर पॉइंट्स है, और ये सब अर्थ पॉइंट्स है। तो ये TW6 हम यहाँ पे डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए TW6, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम ये TW6 पॉइंट यूज करते हैं, डिस्टल पॉइंट है वो। CV12 स्टमक के लिए। अभी TW ये कैसे याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट वर्क, TW, इसको ट्रिपल वार्मर भी कहते हैं, ट्रिपल बर्नर भी कहते हैं। तो ट्रिपल टी, टॉयलेट वर्क याद रखने के लिए दिया है। ऐसे ही टॉयलेट TW। तो TW6 जो है, ये जो पॉइंट है पीछे के साइड में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CV12 जो है वो स्टमक का पॉइंट है। ये जो हमारा रिब केज है, रिब केज जहाँ पे ये लास्ट वाला रिब केज का रिब केज है, फ्लोटिंग रिब, दो फ्लोटिंग रिब केज होते हैं, और बाकी ऊपर वाले सब पिंजरा होता है। तो ये फ्लोटिंग रिब केज के नीचे वाला जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर ये नीचे ये एक वर्टिब्रा जो है ये छोड़ के यहाँ पे ये पॉइंट होता है, सामने से होता है, CV सामने से होता है, GV पीछे से होता है। तो ये CV12 यहाँ पे आता है। तो ये CV12 जो है ये स्टमक प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, स्टमक का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो CV12। TW8 जो है ये चेस्ट वॉल के लिए है, ये पूरा आपके बुक में दिया हुआ है। CV17 हार्ट एंड लंग्स के लिए, CV17 जो है वो हार्ट एंड लंग्स के लिए, ये CV17 यहाँ पे आता है। दोनों निपल्स के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है CV17। हार्ट एंड लंग्स के लिए, वुमन हेल्थ के लिए SP6 है, प्लस उसके साथ GB41 जोड़ देना है। SP6 प्लस GB41 पीरियड्स, यूटेरस और हार्मोनल बैलेंस के लिए ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी पॉइंट्स, ये तो आपको पता है, DU20 या हमारे नोज के नीचे होता है, DU20 कोलैप्स, एनोरेक्टल, DU14, ड्यू जीवी GV20, नहीं सॉरी, GV20 ये ऊपर होता है, हेड के ऊपर, जिसे हम एंटीना कहते हैं, वो GV20। अगर कोई कोलैप्स हो गया है तो GV20 लगाना है। DU14 फीवर के लिए है, और CV22 अस्थमा के लिए। ये CV22 ऊपर आता है। ये है 12, यहाँ पे 17 आता है, और 22 इधर ऊपर आता है। हाँ, तो ये हो गए प्रैक्टिकल क्लिनिकल यूज के लिए। माइग्रेन अगर किसी को हो गया है, TW5 प्लस LI4 लगाना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए TW6 प्लस ST36, CITIका के लिए UB60 प्लस UB54, सर्वाइकल के लिए SI3 प्लस LU7, अस्थमा के लिए CV22 प्लस LU7 का पॉइंट लिया जाता है। Crystal points are powerful points, quick acting, used when local area is painful and inaccessible। तो ऐसे पेनफुल वक्त में ये डिस्टल प्लस लोकल पॉइंट्स लेने हैं, कंबाइन डिस्टल प्लस लोकल। प्रेस दिस पॉइंट फॉर इंस्टेंट माइग्रेन रिलीफ, TW5। अगर किसी को बहुत ज्यादा माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो ये TW5 को प्रेस करना है, जो कि पीछे के साइड। P6 सामने होता है तो TW5 पीछे होता है। कॉन्स्टिपेशन रिलीफ पॉइंट TW6। CITIका के लिए UB60, ये